हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। कल हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसका एक थोड़ा सा आगे का एक टॉपिक अभी और लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ आपने कॉस्ट निकाली थी, ठीक है, और फिर क्वेश्चन स्टॉप हो गया था। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट और सेल्स भी शायद पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन देने का जो पैटर्न है वो लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। बाकी क्वेश्चन सेम जैसा है, ठीक है। आपको देखना इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब फैक्ट्री हैज़ एनुअल प्रोडक्शन, ओके, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो मतलब कितनी है, 40,000 यूनिट्स की है। मतलब अगर कंपनी पूरा 100% काम करती है, देखो यहाँ पर है ना, ये जो कैपेसिटी दे रखी है ना, वो मतलब ऐसा समझेंगे कि अगर 100% काम किया कंपनी ने, ठीक है, तो कंपनी 40,000 यूनिट तो बना ही लेगी, ठीक है। यहाँ पर बोला एस्टिमेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री 40% एंड 60%, ओके। और आपको देखो यहाँ पर 40% और 60% की क्या दे रखी है, एक पूरी कॉस्ट शीट दे रखी है कि आपके पास 40% और 60% की क्या कॉस्ट शीट है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है। अब देखो यहाँ पर वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये जो होगा वो पूरा कौन सा वेरिएबल एक्सपेंस हो सकता है। मतलब ये जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, शब्द से ही पता चल जाता है, वर्डिंग से ही पता चल जाता है, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो भी हम देखते हैं, चेक करके भी देखते हैं कि क्या ये वेरिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो पहले डायरेक्ट तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो क्लियर कट हेडिंग है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। अब देखो, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस सारे सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखो टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है। अब फिक्स कॉस्ट देखो यहाँ पर 6 लाख है, तो यहाँ पर 6 लाख है। मतलब ये तो अब पता चल गया कि ये फिक्स है, ये फिक्स कॉस्ट है। और ये जो बीच में जो रह गया वो सेमी वेरिएबल होगा, ये सेमी वेरिएबल होगा। और लिख के भी दिया है, देखो उन लोगों ने सेमी वेरिएबल लिख के भी दिया है। तो मतलब कभी कभी अगर एग्जाम में लिख के दे देते हैं ना, तो आपका काम इजी करके देते वो लोग। और नहीं लिख के दिया तो फिर आपको मैंने बताया है ना मेथड के किस तरीके से आपको पता चलता है कि वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स है। फिक्स का तो देखो, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको फिक्स पता नहीं चल रहा हो, ठीक है। फिर तो वो चैप्टर भी मतलब उसके लिए नहीं है फिर, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 लाख 6 लाख दोनों सेम है, तो डेट मीन्स के ये फिक्स है। अब यहाँ पर एक प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। यहाँ पर ये जो देखो माइनस में है, ठीक है, तो मतलब ये लॉस है। देखो यहाँ पर लिखा है लॉस, और यहाँ पर प्रॉफिट है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये माइनस में नहीं दिखाना चाहिए, उन लोग को ये प्लस में दिखाना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा प्लस में कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको थोड़ा प्लस कर देते हैं, एक सेकेंड। मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट है ना, लॉस थोड़ी है। तो ये आपका हो गया काम फिनिश। अब आपको यहाँ पर प्रिपेयर क्या करना है, देखो एकदम अच्छे से यहाँ पर लिखा है 50%, 75% और 90% प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके, एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी फाइंड आउट करना है, ओके। और बोला गया है एक नोट डाल के कि डिवाइड एक्सपेंसेस इनटू वेरिएबल। अच्छा, आपको एक्सपेंसेस को वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स के हिसाब से डिवाइड भी करना है। देखो ये नोट दे रखी है, ठीक है, ये नोट दे रखी है, तो मतलब समझो कि आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 3 टाइप के एक्सपेंस को अलग अलग कैटेगरी वाइज बताना है। और ये नहीं भी बताया ना तो उसके मार्क्स कटेंगे, बिकॉज क्वेश्चन का पार्ट है। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर नोट डाल के दे रखा है कि आपको वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और जो फिक्स एक्सपेंस है उसकी कैटेगरी अलग से बता दो, ठीक है। बता देंगे, आगे बढ़ते। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको बनाना कौन सा है, मतलब आपको प्रिपेयर करना है 50, 75 और 90। तो मैंने यहाँ पर देखो पहले से आपको एक बजट बना के दे रखा है, 50%, 75% और 90%। काम खत्म। अब देखो यहाँ पर इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको यूनिट्स भी प्रोवाइड है क्वेश्चन के अंदर। 40,000 यूनिट, 40,000 यूनिट आपको प्रोवाइड किया गया है पहले से,
अगर ये 40,000 यूनिट एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब आपका 100% कैपेसिटी जो है वो आपकी है, मतलब 100% काम करोगे तो आपको 100% काम करोगे तो आपको 40,000 का प्रोडक्शन मिल सकता है, ऐसा मतलब है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, आपको काम करना है 50% पर, आपको काम करना है 75% पर, आपको काम करना है 90% पर, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 40% और 60%, तो वो भी लिख लेते हैं 40% 60%, ठीक है। सबके यूनिट्स तो मिल जाए, 40% भी लिख देते और 60% भी लिख देते, ये आपके यूनिट्स आ गए। ओके, तो यहाँ पर अगर 50% के यूनिट्स निकालना है तो देखो 40,000 यूनिट्स को 50% से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20,000 यूनिट्स। यहाँ पर आपको 40,000 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 75% से कर देना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 30,000 यूनिट्स। यहाँ पर 90% से मल्टीप्लाई करना है तो 40,000 को 90% से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 36,000। यहाँ पर 40,000 को 40% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा 16,000, और यहाँ पर 60% से मल्टीप्लाई कर दो 40,000 को 60, ये आपका आ गया 24,000। डन, पूरा फिनिश हो गया। इतना काम कर लो। और देखो, मैंने आपको दोनों कैटेगरी से बताया कि अगर आपको यूनिट्स नहीं भी दे रखा है ना तो परसेंटेज से भी जा सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कहीं पर कि इस चैप्टर में अगर यूनिट्स नहीं दे रखा तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आपको दोनों तरीके से मैंने बताया हुआ है कि यूनिट से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। यहाँ तो दोनों है तो क्वेश्चन में तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए। अब देखो, 40% पर और 60% पर जो आपके यूनिट्स है वो पहले है ना क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देते, ये 16,000 यूनिट्स बनाने वाले हम, और यहाँ पर 24,000 यूनिट्स बनाने वाले, और उसकी सारी कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब देखो, सबसे पहले ये तो बोला गया कि सर ये पहले 3 तो वेरिएबल ही है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस ही है, तो वेरिएबल एक्सपेंस का पर यूनिट निकालना होता है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस का पर यूनिट निकालना। एक काम करो, यहाँ पर 4 लाख है ना, तो 4 लाख को 16,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 लाख को किससे डिवाइड कर दो, 16,000 यूनिट से, तो आपको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। कितना आ रहा है वो, ठीक है। चलो मैं नीचे आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड जो, सॉरी, वेरिएबल एक्सपेंडिचर लिख देंगे। वेरिएबल एक्सपेंस में आपके पास है एक तो डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास कितना था, 4 लाख, और वो 4 लाख कितने यूनिट्स बनाने का था, 16,000 यूनिट्स बनाने के लिए था, ठीक है। मतलब आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है। 4 लाख को 16,000 से डिवाइड करके देखो, आप एक यूनिट्स को 25 रुपये में बना रहे, 25 रुपीज़ पर यूनिट। वैसे ही आप दूसरा काम कर लो डायरेक्ट वेजेस का। अब वो कितना था, उसको भी 16,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, चेक कर लो। देखो यहाँ पर कितना था, 2,40,000, ये 4 लाख का हो गया, और 1,60,000 यहाँ पर चेक करो। देखो 2,40,000 है, और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो था वो 1,60,000 था, जिसको हम 16,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो मतलब हो गया 10 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 15 रुपीज़ पर यूनिट, ओके, और यहाँ पर 25 रुपीज़ पर यूनिट आ गया, ओके। तो इस तरीके से पहले आपको पर यूनिट वाली डिटेल्स निकाल लेनी। अब आप चेक करोगे ये पर यूनिट को,
आप 60% कैपेसिटी पे भी चेक करके देख लो। देखो यहाँ पर 6 लाख को उसके यूनिट से डिवाइड कर दो, 3,60,000 को उसको यूनिट से डिवाइड कर दो, इसको यूनिट से डिवाइड कर दो, तो भी आपको यहाँ पर सेम आंसर मिलेगा। देख लेना, यहाँ पर 25 मिले था, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10। चेक कर लो, हर एक कैपेसिटी पर वो सेम रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो पर यूनिट जब तक कुछ बोला नहीं है तब तक वो चेंज नहीं करना है हमें। मतलब 25 रुपये का खर्चा है तो वो 25 रुपये का खर्चा, चाहे वो 40% कैपेसिटी पे करोगे काम या तो 60% पे काम करोगे, वो देखो 6 लाख को 24,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 25 ही आएगा, मतलब वो 60% पे भी वही सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, अब इसको मतलब 25, 15 और 10 को उठा के यहाँ पर रख देना है, मतलब यहाँ पर रखना है। ओके, तो देखो 25, 15 और 10, 25, 15 और 10, 25, 15 और 10 हो गया ये तो काम खत्म। अब देखो यूनिट्स आपने पहले से निकाल के रखे थे, तो आप यूनिट्स भी ऊपर लिख दो उसकी कॉलम में, तो मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ जाए। देखो 20, 30 और 36। ओके, ये यूनिट जो आपने पहले निकाल के रखे थे उसको आप यहाँ पर लिख दो, उसके ऊपर की साइड 20,000, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 36,000 यूनिट्स। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करो, मतलब देखो 20 था, वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट लास्ट में ही रखेंगे। ठीक है, अभी मतलब जो डेटा मिल रहा है उसको सिर्फ फिलअप करते जाओ। ठीक है, बाकी का लास्ट में काम करेंगे, अभी इसको रहने दो, आगे बढ़ते। चलो सेमी वेरिएबल पे आते। अब देखो सेमी वेरिएबल क्लियर कट हेडिंग उन लोगों ने बता के रखा है कि इट इज़ सेमी वेरिएबल, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि क्या उनसे सिर्फ सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मतलब कि उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होगा, एक साथ मर्ज होगा, उसको हम अलग करेंगे। देखो यहाँ पर 7 लाख है और यहाँ पर 8 लाख है, अब दोनों के बीच में हम निकालेंगे वेरिएबल को अलग से। ठीक है, अब चलो वो काम करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया भी था। देखो क्या काम करना है, पहले तो क्या एक्सपेंस था, एक सेकेंड देख लेते हैं वापस। एक्सपेंस का नाम था फैक्ट्री एक्सपेंस, जो कि 7 लाख था और वो 8 लाख था। ओके चलो देखो, यहां पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस था जो कि 7 लाख था और उसके बाद 8 लाख था। अब ये जो 7 लाख था ना, उधर आपके मतलब 40% काम करते थे, और ये जहां पर 8 लाख था ना, मतलब वहां पर आप कितना परसेंट काम करते थे, शायद 60% था, 60% काम करते थे। ठीक है, हाँ अगर यहां पर यूनिट्स है तो यूनिट्स भी लिख सकते हो, अगर आपके पास यूनिट्स है तो यूनिट्स भी लिख सकते हो, यहां पर यूनिट्स भी लिख सकते हो। देखो 16,000 का यूनिट्स लिख देता हूं, और यहां पर जो यूनिट्स थे 24,000, वो 24,000 यूनिट्स भी लिख सकता हूँ। अगर यूनिट्स है तो यूनिट्स वाइज भी जा सकते हो, और रुपीज़ मतलब आप परसेंटेज हो परसेंटेज से भी जा सकते हो। मैं दोनों से बता देता हूँ ताकि आपका दोनों टॉपिक वापस क्लियर हो जाए। यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर समझो कि 20%। भाई बहुत सारे स्टूडेंट को यूनिट्स पे नहीं जाना, तो यूनिट्स पे नहीं जाते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते। देखो ये होता है वेरिएबल, ये हमेशा मैंने बोला था ये हमेशा वेरिएबल आएगा, ये वेरिएबल पार्ट आएगा। 20% का वेरिएबल पार्ट कितना है, 1 लाख है, तो मैंने बोला था इसको 100% में बदल दो। तो कैसे बदलना होता है, 1 लाख को अब 20% से डिवाइड कर दोगे, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो 5 लाख आएगा। ठीक है, 5 लाख आएगा। या तो अगर आप डायरेक्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो एक काम कर सकते हो, आपके पास 1 लाख यूनिट है ना, 1 लाख यूनिट नहीं, 1 लाख वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना,
उसको यहाँ पर यूनिट्स का डिफरेंस कितना है वो पता लगाओ। यूनिट्स का डिफरेंस कितना है, देखो 16,000 और 24,000 का डिफरेंस क्या आने वाला है, 8,000। ये 8,000 के डिफरेंस से आप डिवाइड कर दोगे ना, ये यूनिट्स है, तो आपको सीधा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। देखो 1,00,000 को 8,000 से डिवाइड कर दो, देखो 12.5 आने वाला है। ये 12.5 पर यूनिट आएगा, मतलब एक यूनिट का 12.5 रुपये होगा। एक यूनिट का कितना होगा, 12.5। ठीक है, आपको पर यूनिट का भी मिल सकता है, या तो आप 5 लाख पे काम करो या तो पर यूनिट वाइज काम करो, दोनों एक ही होने वाला है। मतलब आंसर दोनों से मैं करके दिखाने वाला हूं अभी। देखो पहले परसेंटेज वाइज आते हैं कि अगर आपके पास 60% पर 7 लाख का काम हुआ है, मतलब 60% पर टोटल कॉस्ट आपका 7 लाख है। अब उसमें से मुझे वेरिएबल कॉस्ट अलग करना है तो फिक्स कॉस्ट अलग निकल जाएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर पता चल गया तो फिक्स कॉस्ट अलग हो जाएगा ना। अब ये जो 5 लाख का आपका एक्सपेंस आया वो पूरा 100% का एक्सपेंस है। देखो यहाँ पर 100% लिखा है मैंने, तो आपको उसमें से 60% का एक्सपेंस चाहिए, तो कितना होगा 60% का एक्सपेंस, 3 लाख होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लाख लिखता हूँ ना, ठीक है, 3 लाख मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर 60% पे 7 लाख लिख दिया, 8 लाख है। ठीक है चलो क्लियर, ये 60% पे 8 लाख है। आप 70 मतलब 40% का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 3 लाख का वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया, तो इतना मतलब समझ जाओ कि 8 लाख में से 3 लाख का वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना, तो बाकी बच गया 5 लाख का फिक्स कॉस्ट ही होगा। बाकी बच गया 5 लाख का फिक्स कॉस्ट ही होगा, ये पता चल जाएगा। ये मैंने परसेंटेज मेथड से बताया। अगर आप यूनिट मेथड से जा सकते हो तो यूनिट मेथड से ऐसे भी जा सकते हो। देखो 60% के सामने कितना यूनिट्स है आपका, 24,000 यूनिट्स है, और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, 8 लाख है। और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है। तो देखो एक चीज कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर यूनिट्स है और यूनिट्स का खर्चा भी कितना हो रहा है वो पता है आपके पास। मतलब 12.5 एक यूनिट का खर्चा है, तो 24,000 यूनिट का जो खर्चा होगा वो वापस 3 लाख ही होगा। आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, मतलब 24 इंटू 12.5 करके चेक कर लो, तो आपको यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना आपने ऐड किया होगा ना वो पता चल जाएगा। 5 लाख की ऐड किया होगा, ये आपको पता चल जाएगा। और जैसे मतलब देखो दोनों ऑप्शनल है, मतलब आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। आपके पास अभी दोनों ऑप्शन रेडी है, अवेलेबल है, कर सकते हो। अगर आपके पास परसेंटेज है तो सिर्फ ऊपर वाली मेथड कर लो, और आपके पास सिर्फ यूनिट है तो नीचे ये जो मैंने बताया वो यूनिट्स वाली मेथड कर लो। दोनों है तो फिर आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब देखो आपको पता चल गया कि 12.5 जो है ना वो पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में जो आपका वेरिएबल एक्सपेंस था वो 12.5 था, और जो आपका फिक्स एक्सपेंस था वो आपका 5 लाख था टोटल वाइज। तो देखो ये यहां पर भी सेम रहने वाला है और यहां पर भी सेम रहने वाला है, कुछ बोला नहीं है। लास्ट टाइम पे हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर ऐसा बोला था कि ये मतलब चेंज होने वाला है 20% से, तो वो चेंज कर दिया था हमने। लेकिन यहां पर नहीं बोला तो फिर कोई बात नहीं, आप मतलब सेम रखो। देखो क्वेश्चन के अंदर जैसी इंफॉर्मेशन है वैसे ही काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हम यहाँ पर। क्वेश्चन में बोलेंगे कि ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कम होगा तो कम करेंगे। अब देखो यहाँ पर 5,20,000 और 5,80,000, 520 और 580। अब दोनों में से वेरिएबल और फिक्स को अलग करेंगे, 520 और 580। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। फाइव 20 और 580,
40% काम किया और 60% काम किया। अब परसेंटेज वाइज भी जा सकते हो, यूनिट्स भी आपके पास है। मैं अभी सिर्फ आपको यूनिट्स वाइज करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 8000। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 60,000। तो अगर आपको यूनिट से डिवाइड करना है, ये यूनिट्स है ना 8000, तो 8000 की यूनिट से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। सिक्सटी थाउजेंड को 8000 से डिवाइड कर दोगे ना तो 7.5 पर यूनिट आ जाएगा। और अब आप आगे कुछ भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ठीक है। आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट निकाल दो। देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि ये 2400 यूनिट्स में, सॉरी 24,000 यूनिट, 24,000 यूनिट्स का जो टोटल कॉस्ट था वो आपका 5,80,000 था। तो उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो। 24,000 यूनिट्स का 7.5 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट, मतलब देखो 24,000 का 7.5 करते हो मल्टीप्लाई तो 1,80,000 आ जाने वाला। और ये 1,80,000 5,80,000 में से लेस कर दोगे ना तो आपको जो रिमेनिंग है ना वो मिल जाएगा 4 लाख का क्या? फिक्स ओवरहेड। ठीक है, देखो जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, आप कैसे करो वो आपके हाथ में। अगर आपके पास परसेंटेज भी है, यूनिट्स भी है, तो देखो अगर क्वेश्चन घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना कि परसेंटेज भी है और यूनिट्स भी है, तो वही सेम क्वेश्चन को परसेंटेज से भी करो, वापस वही सेम क्वेश्चन को सिर्फ यूनिट से करो, तब परसेंटेज को इग्नोर कर दो। अगर ये चैप्टर सीखना है तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपको वहां पर दोनों आंसर टैली करने का मौका मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप परसेंटेज से जा रहे हो या यूनिट से जा रहे हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 7.5 था। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं। वेरिएबल एक्सपेंसेस और यहां पर फिक्स एक्सपेंसेस कितना आने वाला है? ये 4 लाख। और ये 7.5 होगा तो यहाँ पर भी 4 लाख होगा, यहाँ पर 7.5 होगा तो ये भी 4 लाख ही होगा। कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से पहले कंप्लीट करना है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग ओवरहेड। उसमें भी दो ही पार्ट होने वाले हैं, वेरिएबल और यहाँ पर फिक्स्ड। चेक करते हैं चलो उसमें क्या है। देखो यहाँ पर अमाउंट है 280 और यहाँ पर अमाउंट है 320। 280 और 320 का डिफरेंस लेके काम कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर लेते हैं एक्स्ट्रा। क्या एक्सपेंस था? 280 और यहाँ पर 3,20,000। देखो 280 और 3,20,000 का जो डिफरेंस है वो आपका 40,000 आएगा। ठीक है, मतलब 40,000 आपका डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर आपके पास 40% कैपेसिटी पर जो यूनिट्स था वो आपका था 16,000 और यहाँ पर 24,000 का जो यूनिट्स था वो था 60% के। तो यूनिट्स का डिफरेंस तो सेम है, वो वापस 8,000 ही रहने वाला। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, क्या होने वाला? चलो तो डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 5 रुपीज़, मतलब ₹5 पर यूनिट।
अब यहाँ से कोई भी एक एक्सपेंस को ले लो, जैसे कि मैंने 24,000 को लिया है हर बार, तो 24,000 को ही ले लेता हूँ ताकि अच्छे से बेटर वे से समझ में आ जाए। तो टोटल कॉस्ट क्या है, 3,20,000 है, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल सकते। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर 24,000 इंटू 5 करेंगे तो 1,20,000, और 1,20,000 लेस कर दूँ ना तो 2 लाख बचेगा, और ये 2 लाख जो है ना वो फिक्स ओवरहेड हो जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पर वापस लिख दो। देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, 5 रुपये आया था वेरिएबल में, और यहाँ पर 2 लाख आया था। यहाँ पर 5 रुपये आया था, ये 2 लाख आया था। यहाँ पर 5 और ये यहाँ पर 2 लाख आया था। ठीक है, तो ये आपको उसका क्लासिफिकेशन बता दो। देखो पहले जो मैंने 3 एक्सपेंस लिए वो सारे वेरिएबल थे, फिर वापस जो मैंने 3 एक्सपेंस लिए वो कौन से एक्सपेंसेस थे, जो कि सेमी वेरिएबल थे। और अब जो एक्सपेंसेस आगे लेने वाले हैं वो फिक्स होगा। ठीक है, वो फिक्स एक्सपेंस होगा। देखो यहाँ पर लिखा है, एक ही एक्सपेंस बाकी रह गया अपना, ये रहा फिक्स एक्सपेंस। अब देखो वो तो मतलब 6-6 लाख सब में लिख दो, सब 6-6 लाख लिख दो, 6-6 लाख सब तक लिख दो। चलिए तो यहां पर लिख देता हूं फिक्स एक्सपेंसेस। कितना आने वाला है, सब 6 लाख सब में हो गया। तो ये तो मतलब काम कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, बस सिर्फ टोटल करना है। ठीक है, और फिर प्रॉफिट लाएंगे हम। देखो यहाँ पर अभी हम प्रॉफिट लेके आते हैं। टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट क्या होने वाली। तो देखो पहले मल्टीप्लिकेशन बाकी है वो कंप्लीट कर लेते। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाकी है ना अपना। देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखोगे तो कितने यूनिट्स हम बना के बेच रहे थे, ये रहा 2 लाख, सॉरी 20,000। 20,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और 20,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो स्टार्टिंग का जो यहाँ पर मटेरियल का अमाउंट है वो 5 लाख आ गया। फिर आप 15 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 3 लाख आ गया। फिर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 लाख आ जाएगा। 12.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 2,50,000 आ जाएगा। ओके, 7.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 1,50,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, 5 हुआ, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। हो गया। अब टोटल कर लो, देखो 5 लैक्स, 3 लैक्स, 2 लैक्स, और यहाँ पर 250, 5 लैक्स, यहाँ पर 150, 4 लैक्स, 1 लैक्स, 2 लैक्स और 6 लैक्स, मतलब 32 लैक्स। अब देखो ये तो मतलब आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ओके, वैसे ही आप मतलब 75% पर भी कम कर सकते हो। देखो 30,000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो 30,000 इंटू 25 कर दो, 30,000 इंटू 25 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7,50,000, 7,50,000। फिर आप 15 कर दो, आपको 4,50,000 मिलेगा। आपको 10 करना है तो मतलब आपको 3 लाख मिलेगा। आपको 12.5 करना है तो मतलब 3,75,000 मिलेगा। आपको 7.5 करना है तो मतलब आपको 2,25,000 मिलेगा। आपको 5 करना है तो 1,50,000 मिलेगा। ओके, और बस कंप्लीट। आप टोटल करो, 7,50,000, 4,50,000, 3 लैक्स, 375, 5 लैक्स, 2,25,000, 4 लैक्स, 1,50,000, 2 लैक्स और 6 लैक्स आपका आंसर होगा। तो 39,50,000 आएगा।
ओके। और यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक बाकी है अपना, 36,000 था, तो 36,000 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लाख रुपीस आने वाला है। यहाँ पर 9 लाख, 15 से मल्टीप्लाई करो तो 540 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 360 होगा, 12.5 से मल्टीप्लाई करो तो 450 रहेगा, 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 रहेगा, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 180 रहेगा। ओके, और बस टोटल कर दो, 9 लैक्स, 540, 360, 450, ओके, 5 लैक्स, 270, 4 लैक्स, 180 और 2 लैक्स और 6 लैक्स। यहाँ पर आपका टोटल है 44 लैक्स। चलो, तो यहाँ तक तो देखो क्वेश्चन में सारी कॉस्ट हमने निकाली, A to Z आपने जितनी भी कॉस्ट थी वो सब निकाली, हो गया। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई सब। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करके सेल्स। प्रॉफिट ऐड करके हम निकालेंगे यहाँ पर सेल्स। या तो प्रॉफिट ढूंढ लो या तो सेल्स ढूंढ लो, दोनों में से कोई एक मिल गया काम हो जाएगा। पर यूनिट डिटेल आप निकाल लोगे। पर यूनिट डिटेल अभी आपको पता है, मतलब क्या करना है, ऊपर यूनिट्स है नीचे कॉस्ट है, मतलब 32 लाख जो आपकी अमाउंट आई है उसको आप ऊपर यूनिट्स मतलब 20,000 के साथ डिवाइड कर दो, 20,000 के साथ डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पर 160 यूनिट्स वाइज आंसर आ जाएगा। 39 लाख 50,000 को अगर आप ऊपर अपनी यूनिट्स अमाउंट से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 131.67 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 44 लैक्स को आप 36,000 ऊपर यूनिट्स है उसके साथ डिवाइड करोगे तो 44 लैक्स और 36,000 के साथ डिवाइड करोगे तो 122.22, ठीक है। तो ये आपका मतलब देखो यहाँ पर अंदर जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट उसका भी मतलब आप इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। वो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करना है ना, मतलब वो तो कंप्लीट कर पाओगे। अभी यहाँ पर देखो 5 लाख है तो ये 5 लाख को ऊपर जो आपकी अमाउंट है, ठीक है, 20,000 उसके साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर 4 लाख को 5 लाख मतलब ऊपर 20,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 2 लाख को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, और 6 लाख को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट यूनिट वाइज भी मिल गई, और ऐसे ही मतलब बाकी के केस में भी काम करके आप उसका टोटल कर सकते हो। देखो यहाँ पर टोटल मैच हो ही जाएगा, ठीक है। कभी फ्रैक्शन के कारण 0.01 का कुछ फ़र्क आता है वो चलेगा, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर सेल्स कैसे निकालना है वो थोड़ा नया पार्ट है, देखो ध्यान से देखना कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पहले क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया तो यहाँ पर आपको टोटल करना है, टोटल इधर तक का, क्योंकि ऑलरेडी आपको 40% की सारी कॉस्ट दे रखी। या तो 40% का टोटल करो या 60 का टोटल करो, चेक करो टोटल करके। देखो 6 लाख हो गया, 3,60,000 हो गया, 2,40,000 हो गया, 8 लाख हो गया, 5,80,000 हो गया, और 3,20,000 और 6 लैक्स हो गया। मतलब मैंने अगर 60% का टोटल किया तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, मतलब इन सब का अगर मैंने टोटल किया तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 35 लैक्स आ रही, चेक करो। अब यहां पर उसमें 7 लाख का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट तो क्या होता है, ऐड। तो प्रॉफिट अगर 7 लाख का अगर ऐड करते हैं तो यहां पर 42 लैक्स का आपका मिलता है सेल्स, ये आपका सेल्स आ जाएगा। और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो एक काम कर सकते हो, 42 लैक्स जो आपका टोटल सेल्स आया ना उसको यहाँ पर यूनिट्स है, देखो ये 24,000 यूनिट,
तो 24,000 यूनिट्स से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 42 लैक्स को 24,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आप एक यूनिट्स को 175 पे बेच रहे होंगे। और ये सेम चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपने 60% पे ही क्यों किया, तो आप चाहो तो 40% पे भी करके देख सकते हो। चलो 40% पे करके देख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट एट 40%, मतलब 40% की टोटल कॉस्ट करो। चलो कितना आ रहा है पहले बताओ। ठीक है, तो इसको पहले टोटल करो। देखो 4 लाख, फिर 2,40,000, 1,60,000, 7 लैक्स, 520, 280, 6 लैक्स, और इसका टोटल करोगे तो देखो 29 लैक्स होने वाला है। मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली है? 29 लैक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पर ना लॉस है, यहाँ पर क्या है? लॉस है। तो आपको लॉस क्या करना है? लेस करना है। ठीक है, ये चीज़ की गलती मत करना। यहाँ पर अगर ऐसा आता है तो ये लॉस लेस करना है। मतलब 1 लाख का लॉस जो है वो लेस करोगे तो आपको 28 लाख का क्या मिलता है? अपना सेल्स की अमाउंट मिल जाती है। ओके, मतलब 28 लाख में बेच रहे होंगे। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है पर यूनिट का, तो आपको 28 लाख में टोटल सेल्स बता रहे हैं ना वो लोग, तो 28 लाख का टोटल सेल, लेकिन कितने यूनिट्स है यहाँ पर? देखो 16,000 यूनिट बेच रहे हैं पूरे में। यहाँ पर 16,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 16,000 यूनिट से डिवाइड करने पर देखो 28 लाख को 16,000 यूनिट से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर भी 175 आएगी। देखो सेलिंग प्राइस दोनों में सेम आएगी। आप दोनों में से कोई एक कैलकुलेशन करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। कंपलसरी नहीं ये दोनों कैलकुलेशन करो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में जाके बता रहा हूँ। यहाँ पर 175 कर दो, यहाँ पर 175 कर दो, यहाँ पर 175 कर दो, क्योंकि सब में 175 ही आपकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं है कि इसको रिड्यूस करना है कि इसको इंक्रीज करना है। कभी कभी बोलेंगे कि भाई अभी सेलिंग प्राइस हमें इच्छा है बढ़ाने की, तो बढ़ा देंगे फिर। अब देखो ऊपर आपके यूनिट्स कितने हैं? 20,000। अब देखो 175 को 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल सेल्स आपको मिल जाएगा 35 लाख का। अब 35 लाख का मतलब 32 लाख में अगर आप मतलब 32 लाख में बना के 35 लाख में बेच रहे हो तो बीच में 3 लाख क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। कंप्लीट डिफरेंस ले लो। अब यहाँ पर 175, ऊपर यूनिट्स कितना था? 30,000। तो 30,000 यूनिट्स को 175 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? तो आपका आ रहा है यहाँ पर 52,50,000 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, इतने रुपीज़ में मतलब आप बेच रहे हो। अब देखो यहाँ पर बनाने की कॉस्ट क्या, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है उसकी, तो यहाँ पर 13 लैक्स का उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन से लेके मतलब सब कुछ टोटल कॉस्ट 13 लैक्स का प्रॉफिट होगा। और ये 13 लैक्स का प्रॉफिट है, और ऊपर आप देखोगे 30,000 यूनिट से, तो इसका डिफरेंस यहाँ पर 43.33 हो जाएगा। ये यूनिट वाइज भी आ जाएगा, डिफरेंस भी ले सकते हो। और ऐसे यहाँ पर ऊपर यूनिट्स कितना है? 36,000, और 36,000 को 175 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर टोटल आपका 63 लाख का सेल्स आने वाला है। ठीक है, 63 लैक्स का सेल्स आने वाला है। और 63 लैक्स अगर आपका टोटल सेल्स है तो उसमें 44 लैक्स को लेस करो तो 19 लैक्स का प्रॉफिट आ रहा है। और ऊपर आपके पास यूनिट है ही ना, तो यूनिट से डिवाइड करके या तो फिर डिफरेंस निकाल के आप यहाँ पर यूनिट की भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। यह आपका पूरा 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी का जो मिसिंग फिगर है वो तो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो TY BCom में आगे इतने भी बच्चे नहीं रहे कि मतलब डिवाइड करके पर यूनिट नहीं निकाल सकते। मैंने मेरा जो काम करना था समझाने का वो मैंने कर दिया। ठीक है, 2% काम है वो आपको लिए छोड़ता हूँ, इतना यूनिट वाइज निकाल लेना। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, फिनिश। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड बाय।